उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कार्यक्रम में पहुंचकर एक तरीके से शुभारंभ किया यात्रा का। 16 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन पिछले कई दिनों में उत्तराखंड का जो मौसम देखने को मिला, जिस तरीके से भारी बर्फबारी नजर आई, उसके बाद चुनौतियां निश्चित तौर पर न सिर्फ सैलानियों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए बड़ी होंगी। और इसी को देखते हुए चाक चौबंद इंतजाम किए जा चुके हैं। लेकिन चारधाम यात्रा का शुरू होना निश्चित तौर पर तमाम भक्तों के लिए खुशी की खबर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो गया। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुले। इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। खरसाली से मां यमुना की डोली सुबह 8:25 पर रवाना हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खरसाली गांव में मां यमुना की डोली के प्रस्थान में शामिल हुए। यमुनोत्री धाम से आज चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और इसके बाद आज गंगोत्री के कपाट खुलेंगे और फिर 25 तारीख को बाबा केदार के और 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। आज यहाँ पर विधिवत रूप से यात्रा प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुई है और यात्रा भी प्रारंभ हो गई। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। सभी आने वाले, पूरे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु, यात्रीगण, हमारे सैलानी जितने भी हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चारधाम यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। यात्रा की शुरुआत में ही जाने का मौका मिलने से वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। हम चारधाम यात्रा जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ, फिर यहाँ हरिद्वार में आके नहा के फिर वापस चले जाएंगे। बहुत ही वो है, उत्साह है जाने का और बहुत खुशी है कि हमें मौका मिल रहा है कि हम चारधाम यात्रा जाएं। बहुत उत्साह है और भगवान के दर्शन करने की बहुत इच्छा है और सारे नज़ारे देखने की इच्छा है। बहुत उत्साह है और बाकी आगे जाके पता चलेगा। और घर से उत्साह लेके ही आए हैं और बेटे के साथ मैं भी जा रही हूँ, मेरा बेटा भी जा रहा है। और जो ईद तक तो बहुत अच्छे ऐसे आए हैं, जैसे क्या बताऊँ, जैसे भगवान ने ऐसे जैसे जहाज में ही उड़ा के लेके आए हैं। तो आगे भी ऐसे ही अच्छा ही रहे। उत्तराखंड के चारों धामों में अब कितने भी तीर्थ यात्री दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान दर्शनार्थियों की संख्या को प्रत्येक धाम में प्रतिदिन सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है। इस बार चारधाम यात्रा के लिए 21 अप्रैल तक 16 लाख लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम किए गए। इनमें रास्तों पर अस्पतालों में डॉक्टर्स, स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं शामिल है। सौरभ भाटिया, यमुनोत्री, भारत एक्सप्रेस।